तैयारी विद संदीप सर में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं लोधी वंश से रिलेटेड 40 एमसीक्यू जो आपको लोधी वंश से देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में सैयद वंश के अंतिम शासक से सत्ता प्राप्त की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा। इब्राहिम लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर से पराजित हुआ। कठोर और अहंकारी शासन माना जाता है। सेना और अमीरों से मतभेद इसके पतन का कारण बना था इब्राहिम लोधी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बाबर ने तोपों का प्रयोग किया, इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा गया। यह दिल्ली सुल्तनत का अंत और मुगल युग की प्रारंभ थी। बहलोल लोधी की राजधानी कौन सी थी? तो बहलोल लोधी की राजधानी थी दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सैयद वंश से सत्ता लेकर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और उसके बाद फिर लोधी वंश। तो ये लोधी वंश अंतिम वंश है दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद फिर मुगलों का शासन आ गया था। दिल्ली की शक्ति को पुनः मजबूत किया। वह लोधी वंश का पहला शासक बना था बहलोल लोधी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस लोधी शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। 1504 में आगरा की स्थापना की गई। प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध था। विद्वानों और कवियों का संरक्षक था। किस लोधी शासक को कुशल प्रशासक माना जाता है? तो सिकंदर लोधी को कुशल प्रशासक माना जाता है। कृषि, न्याय और शासन प्रणाली में सुधार किए। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास किए। एक मजबूत और योग्य शासक था। इब्राहिम लोधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इब्राहिम लोधी की मृत्यु पानीपत में हुई थी। पानीपत के 1526 में बाबर से युद्ध करते समय मारा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में और तीसरा 1761। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के शासन काल में कौन सा प्रमुख युद्ध हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था लोधी वंश के शासनकाल में। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोधी वंश की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो लोधी वंश की प्रमुख विशेषता थी अफगान मूल की सत्ता। यह भारत का पहला अफगान शासक वंश था। बहलोल लोधी अफगानिस्तान से ही आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोधी वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो लोधी वंश की स्थापना हुई थी 1451 ईस्वी में। दिल्ली में अफगान शासन की शुरुआत हुई थी। उसने 38 वर्षों तक शासन किया बहलोल लोधी। इब्राहिम लोधी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? इब्राहिम लोधी की सबसे बड़ी कमजोरी थी अमीरों से संघर्ष। उसने कई पुराने अमीरों को अपमानित किया। अमीरों ने बाबर को आमंत्रित किया, इससे आंतरिक विद्रोह और अस्थिरता बढ़ी। सिकंदर लोधी का असली नाम क्या था? तो सिकंदर लोधी का असली नाम था निजाम खान। निजाम खान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। गद्दी पर बैठने के बाद सिकंदर लोधी नाम अपना लिया। वह बहलोल लोधी का पुत्र था। सुशासन और विकास के लिए प्रसिद्ध रहा सिकंदर लोधी। किस लोधी शासक ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो सबसे लंबे समय तक शासन किया सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 1489 से 1517 तक लगभग 28 वर्षों तक शासन किया था सिकंदर लोधी ने। बहलोल लोधी की मृत्यु कब हुई थी? तो बहलोल लोधी की मृत्यु हुई थी 1489 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद ही सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। उसे एक सशक्त अफगान राज्य की नींव रखी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाबर भारत पर हमला क्यों कर सका? इब्राहिम लोधी की कमजोरी के कारण बाबर भारत पर हमला कर सका। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इब्राहिम लोधी की कमजोरी के कारण। सिकंदर लोधी किस कला का प्रेमी था? तो सिकंदर लोधी साहित्य कला का प्रेमी था। खुद भी कविता लिखता था, उपनाम गुलरुख के नाम से। शांति और साहित्य के प्रति झुकाव था। किस लोधी शासक ने अफगानों को संगठित किया? तो अफगानों को संगठित करने का काम किया बहलोल लोधी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इब्राहिम लोधी ने किसके साथ सबसे पहले युद्ध किया था? तो इब्राहिम लोधी ने सबसे पहले युद्ध किया था अपने भाई जलाल खान के साथ युद्ध। लोधी वंश के अंत के साथ कौन सा युग शुरू हुआ? तो लोधी वंश का जब अंत हो गया तो उसके बाद मुगल युग प्रारंभ हुआ। 1526 में बाबर की विजय से मुगलों का शासन प्रारंभ हुआ। 1526 में पानीपत के युद्ध में लोधी वंश का अंतिम शासक उसको हरा दिया गया और उसका युद्ध में मृत्यु हो गई। किस लोधी शासक को सबसे अधिक धार्मिक कट्टर माना जाता है? तो सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सिकंदर लोधी को सबसे अधिक धार्मिक कट्टर माना जाता है। उसने हिंदुओं के प्रति कठोर नीतियां अपनाई, कुछ मंदिरों को तोड़ा, शरिया कानून को कठोरता से लागू किया।
किस शासक ने सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली थी? तो सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी ने सत्ता को संभाला था। सिकंदर के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोदी की सेना की अनुमानित संख्या क्या थी? तो इब्राहिम लोदी की सेना की अनुमानित संख्या लगभग 1 लाख के करीब थी। ऑप्शन नंबर सी उसका सही हो जाएगा। पानीपत के युद्ध में बड़ी सेना लेकर आया था। बाबर की सेना संख्या में कम थी पर संगठित थी। बाबर की तोपों ने इसका नाश कर दिया और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई 1526 ईस्वी में। बाबर ने पानीपत में कौन सी युद्ध तकनीक अपनाई थी? तो तुलगुमा और अरबाब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तुलगुमा और अरबाब युद्ध नीति अप्लाई थी। घुड़सवारों के दाएं बाएं फैलने की प्रणाली थी। तोपों को रक्षा है तो जंजीरों से जोड़ा गया था। इसे इब्राहिम लोदी की सेना भ्रमित हुई थी। इब्राहिम लोदी किस क्षेत्र में मारा गया? तो इब्राहिम लोदी पानीपत में मारा गया था। लगभग 6000 सैनिक भी मारे गए। पानीपत की लड़ाई में मारा गया। बहलोल लोदी की सबसे प्रमुख विजय कौन सी थी? तो बहलोल लोदी की सबसे प्रमुख विजय थी जौनपुर। बहलोल ने जौनपुर के शासक को हराकर क्षेत्र अपने अधीन में कर लिया। इससे उसकी शक्ति और क्षेत्रफल बढ़ा। अगले प्रश्न पे आते हैं। लोदी वंश का धर्म नीति कैसी थी? तो लोदी वंश की धर्म नीति मिली जुली नीति थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सिकंदर लोदी के शासनकाल में कौन सी भाषा को बढ़ावा मिला? संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू। तो फारसी को बढ़ावा मिला था सिकंदर लोदी के शासनकाल में। बहलोल लोदी का जन्म कहाँ हुआ था? बहलोल लोदी का जन्म हुआ था सिरहिंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पंजाब क्षेत्र में उसका जन्म हुआ था सिरहिंद में। धीरे धीरे दिल्ली जो है सत्ता तक पहुँच गया। लोदी वंश किस परंपरा से संबंध रखता है? तो लोदी वंश अफगान परंपरा से संबंध रखता है। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद क्या हुआ? तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने दिल्ली की गद्दी को संभाला क्योंकि इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई 1526 में पानीपत के युद्ध में। सिकंदर लोदी ने किस शहर को अपना राजधानी बनाया था? दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बहलोल लोदी ने किस रणनीति से दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो बहलोल लोदी ने राजनीतिक गठबंधन और घातक चालें से दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। उसने कमजोर सेनाओं को हराकर अपना प्रभाव बढ़ाया। स्थानीय सरदारों को अपने साथ जोड़कर सत्ता को प्राप्त किया। इब्राहिम लोदी ने किस महत्वपूर्ण किले का निर्माण कराया था? तो दिल्ली का किला, पुराना किला जिसे कहा जाता है, इब्राहिम लोदी ने दिल्ली का किला का निर्माण कराया था। हालांकि बाद में मुगलों ने इसे बढ़ाया। सिकंदर लोदी ने किस मामले में सुधार किया? तो सिकंदर लोदी ने न्याय व्यवस्था को मजबूत किया था। लोगों के लिए न्याय की सुविधा बढ़ाई थी। न्यायाधीशों की नियुक्ति करी थी। बहलोल लोदी की मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो बहलोल लोदी की मुख्य उपलब्धि थी अफगान शासन की व्यवस्था करना, अफगान शासन की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बहलोल ने अफगान वंश की शुरुआत की। उसने दिल्ली सल्तनत को नई दिशा दी। अफगानों के लिए स्थायी शासन व्यवस्था बनाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोदी वंश का शासनकाल लगभग कब तक चला? तो लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1526 में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही लोदी वंश का अंत हो गया। लगभग 75 वर्षों तक शासन चला था लोदी वंश का। लोदी वंश के दौरान किसने फारसी साहित्य को बढ़ावा दिया था? तो लोदी वंश के दौरान फारसी साहित्य को बढ़ावा दिया था सभी शासकों ने। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, सभी शासकों ने ही फारसी साहित्य को बढ़ावा देने का काम किया था। कई कवि और लेखक दरबार में आए थे। यह भाषा, प्रशासन और साहित्य का माध्यम बना था लोदी वंश में। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी हार किस युद्ध में हुई? तो इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी हार पानीपत की पहली लड़ाई में हुई थी। युद्ध में स्वयं मारा गया। सिकंदर लोदी की सेना की खासियत क्या थी? तो संगठन और अनुशासन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सिकंदर लोदी की सेना की खासियत थी संगठन और अनुशासन। लोदी वंश के शासनकाल में कृषि के लिए क्या किया गया? सिंचाई के नए साधन विकसित किए गए। भूमि का वितरण बंद किया गया। किसानों से भारी कर लिया गया। कृषि को छोड़ दिया गया। तो लोदी वंश के शासनकाल में सिंचाई के नए साधन विकसित किए गए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो ये रहे लोदी वंश से रिलेटेड 40 MCQ जो आपको एग्ज़ाम में जरूर देखने को जरूर से ज़रूर मिलेगा। आप यहाँ से फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो हमने अब पूर्णतः धीरे धीरे सभी सल्तनत काल के सभी वंशों को करा दिया है। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लास्ट में लोदी वंश को अलग अलग वीडियो में MCQ के रूप में हमने इसे देने का प्रयास किया है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगले टॉपिक पे भी आप कम समय में फास्ट रिवीजन कर सकें। धन्यवाद।